नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा के तहसीलदार ने चिटगुप्पा सहित चिटगुप्पा के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम की जनता से राशन कार्ड को ई-KYC कराने की अपील की। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में अनियमितताएं, लंबित मंजूरी के कारण जांच में रुकावट आई। तेलंगाना में चाकू घोंपकर व्यक्ति की हत्या, पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर पर लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। एकनाथ शिंदे की कार को बम से उड़ाने की धमकी, मुंबई पुलिस को सुबह सुबह आया फोन। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सीएम के तौर पर ली शपथ। पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र, ISI की टीम का बांग्लादेश दौरा चिंताजनक, बोले सेना प्रमुख। अब समाचार विस्तार से। चिटगुप्पा के तहसीलदार मंजुनाथ पांचाल ने मीडिया से बात करते हुए चिटगुप्पा सहित चिटगुप्पा के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम की जनता को सूचित किया है कि जो लोग अपने राशन कार्ड से ई-KYC नहीं किए हैं, वो लोग अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर राशन कार्ड के सभी सदस्य अपना फिंगरप्रिंट देकर ई-KYC कर ले, नहीं तो आने वाले दिनों में राशन कार्ड बंद होने की आशंका जताई। ई-KYC की प्रक्रिया राशन दुकान पर शुरू कर दी गई है। यह प्रक्रिया हर दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यह काम होगा और यह प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं है, यह निःशुल्क होगा। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेंगलुरु सेंट्रल जेल के अंदर कैदियों को विशेष उपचार प्राप्त करते हुए दिखाने वाली एक वायरल तस्वीर में अनियमितताएं उजागर हुई और 3 FIR हुई। 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उनमें से 2 मामलों की जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। DH को पता चला है, जांच की देखरेख कर रहे हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने DH को बताया कि प्रारंभिक जानकारी एकत्र कर ली गई है, लेकिन जेल अधिकारियों से पूछताछ की जानी बाकी है। जांच धीमी हो गई है क्योंकि जेल विभाग ने पूछताछ को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मंजूरी नहीं दी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत किसी लोक सेवक से जुड़े मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों को उस लोक सेवक से पूछताछ करने से पहले संबंधित विभाग के प्रमुख से अनुमति लेनी होगी। तेलंगाना के जयशंकर भूपलपल्ली कस्बे में एक व्यक्ति की 2 अज्ञात व्यक्तियों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। अक्टूबर 2023 में मृतक ने पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, केसीआर और अन्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। हालांकि पुलिस ने इस घटना में किसी भी तरह के राजनीतिक पहलू से इनकार किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार शाम करीब 7:30 बजे 50 वर्षीय एन राजलिंगमूर्ति मोटरसाइकिल से जा रहा था। रास्ते में उसे 2 लोगों ने रोक लिया और चाकू घोंप दिया। अस्पताल ले जाते समय राजलिंगमूर्ति की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पूर्व सांसद प्रताप सिम्हा और भाजपा सदस्य ने सोमवार को मैसूर में मुसलमानों के खिलाफ एक विवादास्पद बयान दिया। उदयगिरी पुलिस स्टेशन पर हमले के मामले पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिम्हा ने कहा कि मुसलमानों को विभाजन के दौरान ही भारत छोड़ देना चाहिए था। जो लोग यहाँ रह गए हैं वे केवल अपनी आबादी बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए सिम्हा ने कहा कि मुस्लिम शासक साहसी नहीं बल्कि बर्बर थे। मुसलमानों को नहीं पता था कि बहादुरी क्या होती है, वे केवल हिंसक और बर्बर थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस को गुरुवार सुबह एक अज्ञात कॉल आया जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की कार को उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक अधिकारी ने बताया कि गोरेगांव JJ मार्ग पुलिस स्टेशन और राज्य सरकार के मुख्यालय मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष में कॉल आया। कॉल करने वाले ने शिंदे की कार को बम से उड़ाने की धमकी दी। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year
2024-25 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा में जिस हवेली में नजरबंद रखे गए, महाराष्ट्र सरकार उस कोठी मीना बाजार हवेली को अधिग्रहित करके वहां भव्य स्मारक बनाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगरा किला के जहांगीरी महल में छत्रपति शिवाजी की 395वीं जयंती समारोह में यह घोषणा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति लेकर कोठी मीना बाजार का अधिग्रहण करेगी और ऐसा स्मारक बनाएगी जिसे देखने के लिए ताजमहल से ज्यादा लोग आएंगे। इस मामले में वह जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे। आगरा किले की जहांगीरी महल में लगातार तीसरे साल हुए शिवाजी जयंती समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नजरबंदी वाले स्थान को स्मारक बनाने के लिए मुख्यमंत्री से विनती की। उन्होंने कहा कि आगरा के जनप्रतिनिधि और लोग प्रदेश सरकार से उनकी पैरवी करें कि वह इस जगह को महाराष्ट्र सरकार को दे दे। आगरा उनके लिए इस वजह से पवित्र है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की कैद से निकलने के बाद ही हिंदवी स्वराज का निर्माण किया और अपने सभी किलों को जीतकर छत्रपति बने। दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ले ली है। उनके साथ कई मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस दौरान पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता इस दौरान मंच पर मौजूद थे। एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम, विपक्षी नेताओं, साधु संतों, फिल्मी हस्तियां, झुग्गी झोपड़ी वालों समेत 50,000 से ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रेखा गुप्ता ने हिंदी में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सत्ता में वापसी हुई है। हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक निर्वाचित हुई है। वहां मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली में भाजपा की चौथी मुख्यमंत्री बनी है। इसके साथ ही वह वर्तमान में भाजपा शासित किसी भी राज्य में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी बन गई है। भाजपा विधायक दल की बैठक में बुधवार को 50 वर्षीय रेखा गुप्ता को 8वीं दिल्ली विधानसभा में सदन का नेता चुना गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुधवार देर शाम राजनिवास में रेखा गुप्ता द्वारा सरकार बनाने का दावा पेश किए जाने के बाद उन्हें नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक वकील के जरिए इस बुनियाद पर मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई कि एक सीनियर वकील इस मामले में बहस करेंगे। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने उस वकील को फटकार लगाई जिसने एक कमर्शियल विवाद से संबंधित मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया था। वकील ने अदालत से मामले को 4 हफ्ते के लिए स्थगित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि सीनियर वकील हरीश साल्वे इस मामले पर बहस करेंगे। वकील ने कहा कि साल्वे विदेश में है और लौटने के बाद वह मामले में खुद बहस करेंगे। पीठ ने टिप्पणी की, क्या आपको लगता है कि अगर आप किसी सीनियर वकील का नाम लेंगे तो हम मामले को स्थगित कर देंगे? वकीलों की यह आदत बंद होनी चाहिए। हम सिर्फ इसीलिए मामले को स्थगित नहीं करेंगे क्योंकि आपने किसी सीनियर वकील का नाम लिया है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में सामने आए उस मीडिया रिपोर्ट पर चिंता जताई है जिसमें यह दावा किया था कि आईएसआई की एक टीम ने बांग्लादेश का दौरा किया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की टीम ने सिलीगुड़ी से सटे इलाकों का दौरा किया है। उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान के लोग हमारे पड़ोस में जाएंगे तो यह चिंता की बात है। कोई भी अपनी जमीन को आतंकवाद के लिए उपयोग नहीं कर सकता है। गौरतलब है कि बांग्लादेश की नई सरकार का पाकिस्तान के प्रति नजरिया पहले की तमाम सरकारों से बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। यही वजह है कि दोनों देशों की सेनाएं लगातार एक दूसरे के साथ बैठक कर अपने संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले बांग्लादेश की सेना के वरिष्ठ अधिकारी पाकिस्तान के रावलपिंडी गए थे। इसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कई बड़े अधिकारी बीते दिनों ढाका आए थे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल संकट गहरा रहा है। घाटी में साल के पहले 2 महीनों में 83% कम बारिश हुई है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी सहमति जताई कि जम्मू कश्मीर इस साल जल संकट का सामना कर रहा है। इसको लेकर उन्होंने जल शक्ति विभाग की ओर से स्थिति से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की समीक्षा करने की बात कही। उमर अब्दुल्ला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जम्मू कश्मीर इस साल जल संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने लिखा कि यह कोई हालिया घटना नहीं है, यह वास्तव में पिछले कुछ सालों से बन रही है। उमर ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार अकेले इस संकट से नहीं निपट सकती और लोगों को जल संरक्षण के लिए कदम उठाने की जरूरत है। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। चिटगुपा के तहसीलदार ने चिटगुपा सहित चिटगुपा के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम की जनता से राशन कार्ड को ई-KYC कराने की अपील की। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में अनियमितताएं, लंबित मंजूरी के कारण जांच में रुकावट आई। तेलंगाना में चाकू घोंपकर व्यक्ति की हत्या, पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर पर लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। एकनाथ शिंदे की कार को बम से उड़ाने की धमकी, मुंबई पुलिस को सुबह सुबह आया फोन। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सीएम के तौर पर ली शपथ। पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र, आईएसआई की टीम का बांग्लादेश दौरा चिंताजनक, बोले सेना प्रमुख। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।